प्रिय भक्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल भक्ति एक साधना में स्वागत है। आज हम आपको इस वीडियो में कार्तिक मातम का 26वां अध्याय सुनाने जा रहे हैं। कार्तिक मातम का 26वां अध्याय प्रारंभ। नारद जी ने कहा। उनकी वाणी सुनकर धर्मदत्त विस्मित हुआ और साष्टांग प्रणाम करके कहने लगा। धर्मदत्त ने कहा, भक्त दुखारी विष्णु भगवान की विधिवत आराधना, यज्ञ, व्रत, तीर्थ तथा तपस्या आदि सभी लोग करते हैं। उन विष्णु भगवान को प्रसन्न और सामीप्य करने वाला उनमें कौन सा है जिसके कारण से सबका फल हो। गणों ने कहा, हे द्विजवर, तुमने यह अच्छा प्रश्न किया है। मैं इतिहास सहित प्राचीन वृत्तांत कहता हूँ, उसे सावधानी से सुनो। पूर्व काल में कांचीपुरी नगरी में चोल नामक चक्रवर्ती राजा हुआ। उसी के नाम से उस देश का नाम चोल प्रसिद्ध हुआ। उसके राज्यकाल में सांसारिक कोई प्राणी दरिद्र, दुखी, पापी तथा और रोगी नहीं था। यह उसके अधिक यज्ञ करने का प्रभाव था। ताम्रपर्णी नदी के दोनों तटों पर स्वर्ण के यज्ञ स्तंभ कुबेर के चित्ररथ नामक उद्यान के समान सुशोभित थे। एक समय वह राजा विष्णु भगवान के पास गया, जो शेष शैया पर योग निद्रावश में सो रहे थे। वहां पर राजा ने मणि, मोती तथा सुवर्ण के दिव्य फल फूलों से विधि पूर्वक विष्णु भगवान की पूजा की। वह साष्टांग प्रणाम कर बैठ गया। उसी समय उसने विष्णु के निकट एक ब्राह्मण को आते हुए देखा। वह भगवान विष्णु की पूजा के निमित्त हाथ में तुलसी दल और जल लिए हुए था। वह इसी कांचीपुरी का रहने वाला विष्णुदास नामक ब्राह्मण था। विष्णुदास नामक ब्राह्मण ने वहां जाकर विष्णु भगवान को विष्णु सूक्त, सहस्त्र शीर्षा इत्यादि मंत्रों से स्नान कराकर तुलसी की मंजरी और दलों से विधि पूर्वक पूजन किया। तुलसी की पूजा से अपनी रत्नमय पूजा को ढकी देख राजा क्रोधित होकर ब्राह्मण से यह वाक्य बोला। चोल ने कहा, हे विष्णुदास, मैंने मणियों और सुवर्ण के फूलों से भगवान की आराधना की थी। उसे तुमने तुलसी के दलों से क्यों ढक दिया? तुम बेचारे विष्णु भक्ति क्या जानो, क्योंकि तुमने अति विचित्र श्रृंगार को आच्छादित कर दिया। उसका यह वचन सुनकर ब्राह्मण भी क्रोधित हो गया और राजा के रौरव को तुच्छ समझकर कहने लगा। विष्णुदास ने कहा, हे राजन, तुम भक्ति करना नहीं जानते हो। तुमको केवल राजश्री का निंदित घमंड है। बताओ, इससे पूर्व तुमने भगवान का कितना व्रत किया है? दोनों गणों ने कहा। ब्राह्मण का ऐसा वाक्य सुनकर राजा ने हंसकर घमंड से विष्णुदास ब्राह्मण से कहा। राजा ने कहा, हे विप्र, विष्णु भगवान की भक्ति के अभिमान से यदि तू ऐसी बात कह रहा है तो तुझ सीखे दोनों दरिद्रों की भक्ति ही कितनी है, क्योंकि तुमने विष्णु भगवान की प्रसन्नता के लिए दानादिक कुछ भी नहीं किया है और न उससे पहले कहीं विष्णु भगवान का मंदिर ही बनवाया है। तो क्या तुम इस प्रकार भी भक्ति का गर्व कर सकते हो? यहाँ उपस्थित सभी ब्राह्मण मेरे वचनों को सुनो। आप लोग देखें कि विष्णु भगवान का साक्षात दर्शन इनको होता है या मुझे, तब हम दोनों की भक्ति आप जान लेंगे। गणों ने कहा। ऐसा कहकर वह राजा अपने महल में गया और अपने पुरोहित मुग्धल को आचार्य बनाकर विष्णु यज्ञ आरंभ किया, जिस यज्ञ में अनेकों ऋषि बुलाए गए, बहुत सी दक्षिणा दी गई। जो यज्ञ पहले गया क्षेत्र में ब्रह्मा द्वारा किया गया था, वही यज्ञ यहाँ पृथ्वी पर राजा चोल ने किया था। विष्णुदास भी उसी पूर्व मंदिर में व्रत करता हुआ विष्णु भगवान की प्रसन्नता के लिए यथोक्त नियम को करता हुआ रहने लगा। माघ तथा कार्तिक मास का व्रत, तुलसी के वन की रक्षा और एकादशी तिथि को विष्णु के द्वादश मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप किया।
षोडश उपचार, गीत और नित्यादि मंगल कृत्यों से नित्य प्रति विष्णु भगवान की पूजा तथा उक्त व्रतादि को किया। भूमि पर सोते चलते सदा विष्णु भगवान को ही देखता हुआ स्मरण करता हुआ सब प्राणियों में समदृष्टि से विष्णु भगवान को ही देखता था। विष्णु के प्रश्नार्थ सर्वदा माघ तथा कार्तिक व्रत के विशेष नियमों का पालन और उद्यापन विधि को किया करता था। इस प्रकार व्रत में स्थित विष्णु ही में निष्ठापूर्वक कर्म तथा इंद्रियों में तल्लीन रहता था। इस प्रकार चोलेश्वर और ब्राह्मण विष्णुदास को आराधना करते हुए बहुत दिन बीत गए। आगे की कथा में हम बताएंगे कि विष्णु भगवान के दर्शन पहले राजा चोल को हुए या विष्णुदास ब्राह्मण को। अब कार्तिक मातम का 26वां अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक व सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर करना। धन्यवाद।